बिहार में सोशल मीडिया से अश्लीलता को खत्म करने के लिए बिहार पुलिस ने पहला कदम उठाया और चंदन उपाध्याय को अरेस्ट किया गया। माफीनामा का एक वीडियो बनाया गया और बाद में चंदन उपाध्याय को छोड़ा गया। चंदन उपाध्याय के वीडियो से पूरे बिहार भर में एक मैसेज गया कि बिहार पुलिस इस बार सीरियस है और अश्लीलता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि क्या चंदन उपाध्याय के गिरफ्तारी से बिहार की अश्लीलता खत्म हो जाएगी? क्या बिहार पुलिस कोई चूक कर रही है? यहां हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चंदन उपाध्याय से भी प्रो लेवल पे गए हुए कुछ और लोगों का नाम, जो चंदन उपाध्याय से भी ज्यादा बिहार में सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैला रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो रिपोर्टर के नाम पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी के कलाकार खुद को कहते हैं, भले ही वो संगीत कहीं से नहीं सीखे होंगे लेकिन अश्लीलता के दम पे अच्छा खासा बज रहे हैं, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो में दिखाई जाएगी आपको, ऐसे लोगों का नाम, साथ में कुछ और बातें हैं जो शायद मुझे कहना यहां जरूरी है ताकि बिहार पुलिस को अपने मुहिम में और मजबूती मिले और बिहार पुलिस को और मदद मिले। अब सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बिहार पुलिस को बहुत धन्यवाद, क्योंकि लंबे समय से मेरे जैसे तमाम लोग बिहार में लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि अश्लीलता खत्म हो जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से, अश्लीलता नहीं रहे पत्रकारिता में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रिपोर्टर्स के सामने जब हम लोग सवाल करते थे तो कहा जाता था कि लोग यही सुन रहे हैं तो हम क्या करें। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कड़ा सवाल किया तो बिहार भर में बवाल मच गया। एक राइटर जो है, मुझे याद है वो कांड की, फूड पॉइजनिंग उसको हुआ और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और हॉस्पिटल वाले की मिली भगत से ये बाहर में मैसेज फैला दिया गया कि पत्रकार की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का एक राइटर जो है जहर खा लिया है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और उस वक्त भोजपुरी के तमाम वो झोला छाप कलाकार जो है उसके पक्ष में बोलते हुए पत्रकारों के खिलाफ एक मुहिम चलाने लग गए थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। वो तमाम चीजें चली, नतीजा यह हुआ कि पत्रकार जो है वो पीछे हट गए और अश्लीलता के खिलाफ जो है बोलने वाले लोगों की संख्या निरंतर कम हो रही थी। ऐसे में बिहार पुलिस अगर आगे आई है और अश्लीलता को रोकने की वास्तविक प्रयास कर रही है तो हम सबका फर्ज बनता है कि बिहार पुलिस की मदद करे। सबसे पहले तो चंदन उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। बेशक चंदन उपाध्याय जो है वो सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैला रहे थे। चंदन उपाध्याय जो है गंदी गंदी शब्दों का प्रयोग करके वीडियो बना रहे थे, गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे थे। चंदन उपाध्याय को इस बात का जो है मलाल भी है, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उनसे गलती हुई है। तो चंदन उपाध्याय से बिहार भर में एक मैसेज तो गया, लेकिन चंदन उपाध्याय का भी प्रो लेवल पे जो है एक चंदा रिपोर्टर नाम की लड़की है, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा उस लड़की का फोटो, उस लड़की का आईडी। चंदा रिपोर्टर लगातार सोशल मीडिया पे रिपोर्टर होने का दावा करते हुए इतना गंदा गंदा वीडियो डाल रही है कि तुरंत बिहार पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए। नीचे तो ना पहनले रहो, ऊपर चोली पहनले रहो कि ना ब्रा ना पहनले रहो, यही से दोनों है बलून लटकल बा। देख, चंदा रिपोर्टर ना सिर्फ बिहार भर में अश्लीलता को सोशल मीडिया पे फैला रही है बल्कि पत्रकारिता की गरिमा को भी तार तार कर रही है। हम सबको शर्म आने लग गई है ऐसे लोगों के कारण बाहर में ये कहने में कि हाँ सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए खबरों को दिखाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सिर्फ ऐसे ऐसे लोगों की वजह से एक लड़का अगर अश्लीलता फैलाता है तो महिलाओं को दिक्कत होती है। सामाजिक जगहों पे बिहार पुलिस के नोटिस में भी लिखा हुआ था कि महिलाओं को खास करके प्रॉब्लम होती है, और अगर एक महिला ही अश्लीलता फैला रही है तो लड़के से ज्यादा गुनाहगार तो लड़की हुई। चंदा रिपोर्टर को एक वार्निंग देना चाहिए, एक एफआईआर दर्ज करके इनको भी ठीक उसी तरह से जो है लोगों के बीच में रखना चाहिए जैसे बिहार पुलिस ने चंदन उपाध्याय को रखा। मुझे पता है कि चंदा रिपोर्टर भी बहुत जो है धनी मनी नहीं होगी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, वो समझ में आता है, लेकिन उनको समझाने का एक तरीका बिहार पुलिस जो है अपनाए और उनको एक वार्निंग दे। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक तेज रफ्तार करके स्क्रीन पे आपका चल रहा होगा, इनके वीडियोज को जाके देखिए, इनको भी आप जो है उसी तरह के वीडियोज के साथ देखिएगा। इनके चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पे एक दो जो है हमने नाम ले लिया। अब आ जाते हैं भोजपुरी पे। जिस होली में बिहार पुलिस ने एक नोटिस जारी किया कि अश्लीलता को जो कोई भी सुन रहा होगा उस पर एफआईआर दर्ज होगा, अश्लीलता के खिलाफ बिहार पुलिस जो है सख्त हो गई है, उसी होली में इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में पता है क्या चल रहा था? आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विजय चौहान नाम है इनका। ये कभी मोबिल डाल रहे हैं, कभी बिना चड्डी के होली मना रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। और अश्लीलता फैलेगी ही अगर हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो।
विजय चौहान पे एक्शन क्यों नहीं? गुंजन सिंह का देख रहा है गोल घर करके इनका गाना है। स्क्रीन पे देखिए, पोस्टर में जो है एक महिला जो है किस अंग को टच की हुई है, और ये अश्लीलता नहीं है क्या? तो फिर अश्लीलता का पैमाना क्या है? बिहार पुलिस ये भी स्पष्ट करे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा चंदन चंचल का, देवरा के दिन में राजा जी के रात में, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। महिला को बेड पे लेटा के एक पोस्टर में जो है फोटो डाल दिया गया है। क्या यह अश्लील नहीं है क्या? और अगर है तो इस पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं, या फिर इनको वार्निंग अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? भोजपुरी के एक और महारथी है तूफानी लाल यादव। तूफानी लाल यादव जी का तो खैर कहना ही नहीं है। वो तो जब इंटरव्यू भी देंगे तो इस लहजे में बात करेंगे कि मर्दों को भी शर्म आ जाती है सुनने में। तूफानी लाल यादव जी के गाना के बारे में अगर चर्चा करें तो ये क्या अगवा से क्या बा, पिछवा से क्या बा, पूरा हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि गरिमा का ख्याल हमको है। मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं देती है कि जो गाना का बोल भी है उसको भी यहां पे हम बोल पाए। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो कुछ एग्जाम्पल हमने रख दिया आप लोगों के बीच में। बिहार पुलिस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार में अगर कोई भी भोजपुरी का कलाकार अगर अश्लील गाएगा तो सबसे पहले एफआईआर उस पर होगा। यह बिहार पुलिस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। बिहार पुलिस को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चाहे वो न्यूज के नाम पे वीडियो चला रहा हो, भोजपुरी के नाम पे चला रहा हो, इंटरटेनमेंट के नाम पे चला रहा हो, जो कॉमेडी करने वाले तुच्छे लोग और हैं जो माँ की, बहन की, ये वो दिस डैट गाली दे के वीडियो बनाते हैं, उन पे एफआईआर कब होगा? ये तमाम लोग जो है उनको एक एक बार कम से कम बिहार पुलिस का वार्निंग जाना चाहिए। एक एक बार वार्निंग जाए और उनको एक गाइडलाइन दिया जाए उस वार्निंग के साथ में, उस लेटर के साथ में, कि अब आपको जो है इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, और अगर डालिएगा तब फिर आप पे जो है फाइनली एफआईआर होगा। तो एक वार्निंग जो है जाए, मेरा ये अनुरोध है बिहार पुलिस से। बाकी हम सब बिहार पुलिस के इस मुहिम के साथ हैं। हम सब जो है बिहार पुलिस को मदद करने के लिए तैयार हैं इस मुहिम में। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को भी ये बात समझ में आए कि अश्लीलता अब खत्म हो जाए। बिहार पे एक लगा हुआ धब्बा जो है, एक दाग जो है, उसे मिटाने का समय आ गया है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।